सब कहानियां बनाई हुई हैं। ये अकीदा तो हमारा पैगंबरों के बारे में नहीं है। पैगंबर को भी जब अल्लाह बताता है तो गैबी खबर पता चलती है। पैगंबर को भी जब अल्लाह ताला किसी मामले में कोई मौजज़ा देता है तो वो करके दिखा सकता है। ये ज़हन में रखिएगा, खुद नहीं कुछ कर सकता, पूरा कुरान इसके ऊपर गवाह है। रमजान मुबारक की चांद रात को हजरत गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। जब दिन निकला तो इन्होंने अपनी माँ का दूध ना पिया, तो गोया रोजा रखा इन मानोकर कि आपने मतलब सारा दिन, तो यूं सारा रमजान इसी तरह गुजारा। दिन को दूध नहीं पीते थे, रात को पीते थे, यूं आपने रोजे रखे। करामत होती वही कि जो मामूल से हटकर जो बात होती है कि ये वाकई एक अनहोनी सी बात है, ये जनरल होती ही नहीं है। अल्लाह पाक जो चाहे वो कर सकता है। वो एक दिन के बच्चे को रोजा रखवा सकता है, उसके जहन में डाल सकता है, दिल में डाल सकता है कि दूध नहीं पीना है, बच्चे ने नहीं पिया। तो हमारे मुर्शिद गौस पाक जो थे मादरजाद वली थे। मादरजाद वली उसको बोलते हैं जो पैदाइशी वली हो, माँ के पेट से निकले ही विलायत का ताज पहनकर। बच्चा तो आता रोता हुआ, ये अल्लाह अल्लाह करते हुए आए थे। हम बच्चों में फर्क है ना कि जैसे ये पैदा हुए तो इनकी जबान पर अल्लाह ये लफ्ज था मुर्शिदी गौस आजम की। मैं तो बात करूंगा मुसलमान से, ठीक है ना, हम मुसलमान हैं, हम मनन वाले सोचने वाले नहीं। ताला हर शे पर कादिर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने पिंगोड़े में ये ऐलान कर सकते हैं, तो हजरत गौस पाक ने अगर रोजा रख लिया पैदा होती तो क्या हो गया इसमें। इस तरह शुकूक और शुबुहात और वसवसे नहीं पालने चाहिए। बात वही है कि ये सब करता कौन है? अल्लाह। अल्लाह पाक कादिर है। जब ये हुआ तो गौस पाक का भी हुआ। अब अगर आइंदा भी किसी और बुजुर्ग का इस तरह होता है तो सिमरन वाले, अल्लाह पाक हर शे पर कादिर है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि ये ना हो, कि है करामत। करामत होती वही है कि जो मतलब जिनको अक्ल की कसौटी पर तो परखा नहीं जाएगा सिवाय मानने के। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग कहते हैं कि हम आप पर हरगिज ईमान न लाएंगे तावक्ते कि आप हमारे लिए जमीन से कोई चश्मा जारी कर दें, या आपके लिए खजूर और अंगूरों का बाग हो, या आप इसके दरमियान नहरें जारी कर दें, या आप आसमान को टुकड़े टुकड़े कर दें, या अल्लाह और फरिश्तों को सामने ले आए, या आपके लिए सोने का कोई घर हो, या आप आसमान पर चढ़ जाएं। हम चढ़ने को भी नहीं मानेंगे तावक्ते कि हमारे सामने कोई किताब लेकर ना उतरे। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? नबी इनसे फरमा दो कि मैं तो इसके सिवा कुछ नहीं कि सिर्फ एक बशर और रसूल हूं। हाय हाय हाय। यही बात जब हम कहते थे कि अंबिया खुद कुछ नहीं करके दिखा सकते तो कहते थे ये मुनकिर हैं, और जब उनके पास हिदायत आ चुकी तो उन्हें सिर्फ इस बात ने ईमान लाने से रोका कि अल्लाह ने एक इंसान को रसूल बनाकर भेजा। आप कह दीजिए अगर जमीन पर फरिश्ते आबाद होते तो हम आसमान से फरिश्तों को रसूल बनाते। अल्लाह अकबर। यही तो गल तो मनवाने तुसी तो कहते हो नहीं आए बशर बन के ने अंदरों नूर ने, इतू ते अल्लाह कह रहा है अंदरों बाहरों बशर ही ने। हाँ, रूहानी इतबार से जो नूरानियत हम क्लेम करते हैं वो तो कुरान भी नूर है, बुखारी भी नूर है, मुस्लिम भी नूर है, नबी इस्लाम की अहादीस भी नूर है, रसूलुल्लाह भी नूर है, सहाबा इकराम की तालीमात भी नूर है, नूर हिदायत है। वो कौन इनकार करता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक आयत इनका पूरा अकीदा खा जाती है। ऐ नबी, अल्लाह अकबर। सर ये इतनी सख्त आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत नंबर 6 आयत नंबर 35 सूरत अल-अनाम। व इन काना कबुरा अलैका इरादुहुम, और ए नबी अगर आपको गिरा गुजरता है, आपको इस चीज से दुख पहुंचता है कि ये काफिर आप पर ईमान नहीं ला रहे, किस बुनियाद के ऊपर? कि ये नबी मुंह मांगा मोर्जा क्यों नहीं दिखा रहा। हमारे नबी का मोर्जा दावा नबूवत वाला कुरान है। वैसे आपके बेशुमार मोर्जात हैं, लेकिन दावा नबूवत वाला कुरान है। जिस तरह के ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुर्दों को जिंदा करना और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए लाठी का अजदहा बनना था, इस तरह का मोर्जा हमारे नबी का कुरान है। और उसके पीछे रीजन यह है हमारे नबी की नबूवत क़यामत तक के लिए थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने इस किताब को महफूज कर दिया। और सूरत अल-अनकबूत में जिक्र है कि यह नबी का मोर्जा है कुरान। अगले अंबिया का मोर्जा टेंजिबल फॉर्म में फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाले होते थे दावे नबूवत के। वैसे हमारे नबी को भी मिले, लेकिन वो दावा नबूवत के लिए नहीं, दावा नबूवत के लिए कुरान। क्यों? वो मोर्जात उनकी जिंदगी तक थे। आज भी मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी किसी को मिल जाए ना, चाहे वो आप इमाम काबा के हाथ में दे, चाहे दाता साहब पकड़ ले, चाहे अब्दुल कादिर जिलानी साहब पकड़ ले, चाहे वेटिकन सिटी में बैठा हुआ पॉप पकड़ ले, यरूशलेम में बैठा हुआ कोई यहूदी आलिम पकड़ ले, उसने अब अजदहा नहीं बनना। लेकिन कुरान वो मोर्जा है जो नबी इस्लाम के पास भी मोर्जा था, आज भी मोर्जा, क़यामत तक मोर्जा, आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए।
وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر آپ کو گراں گزرتا ہے کہ کافر آپ کو نہیں مان رہے، اعراض کر رہے ہیں آپ کی دعوت سے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ میں کوئی طاقت ہے نا، ہائے 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 ہائے، وہ عبد القادر جیلانی ہے جڑے روح کھول لیندے نے، چھڑ دو عبد القادر پہ گئے نے وچ